Laughed with friends by day, conquered my goals by night. Balance is the real hustle. सोचा था एक दिन की छुट्टी ले ले, दोस्तों ओ के भाई। साथ चाय, गॉसिप और थोड़ी दुनिया की बुराई उनको जज करना, जो कि एक फुल थेरेपी सेशन है, वो लिया जाए। पर सिलेबस ने कहा, मैं तो यही हूँ बेटा, तू ही भूल गया मुझे। और वैसे भी सिलेबस तो यार नेटफ्लिक्स के सीजन से भी लंबा है। तो गिल्ट ट्रिप मोड ऑन और रात को लगा लिया फोकस का चश्मा। क्या करें, मस्ती भी करनी है और पढ़ाई को लाइटली लेना तो क्राइम है। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? टुडे इज डे 12 ऑफ 21 डे चैलेंज एंड आज जिन्होंने मेरा कल वाला रात व्लॉग देखा था उनको पता होगा कि आज मेरे को अपनी फ्रेंड के घर जाना है। सो मैं पहले ही एक तो लेट सोई थी एंड मेरे दिमाग में तो था कि उठ के मेरे को जाने से पहले एक स्लॉट एटलीस्ट लगा जाऊं कि आके उतनी डिफ़िकल्टी ना हो। बट यार 7 बजे सो के मैं 10:30 उठ गई, इससे जल्दी मेरे से नहीं उठा गया। एंड उसके बाद तो बस घर के काम थोड़े बहुत निपटाने थे वो किए, रेडी हुई एंड इतने में ही टाइम हो गया। रेडी होने के बाद मैंने दिमाग में आया कि मैंने तो पानी पिया ही नहीं, तो आई ड्रिंक 1 और 2 ग्लास मैंने कॉपर वेसल से अपना पानी पिया, पूजा करी एंड फिर उसके बाद से मैंने निकलने की तैयारी की। एंड यहाँ पे यार इतना, अगर आप कहीं जा रहे हो आपको अच्छा फील हो रहा है तो एक सेल्फी मोड तो ऑन हो ही जाता है। तो आई टुक माई फोटो एंड उसके बाद से आई वेंट आउटसाइड। तो अगर किसी के घर जा रहे हैं तो यार खाली हाथ नहीं जाते हैं, यही हमारे को संस्कार मिलते हैं। तो इसीलिए आई बॉट सम गिफ्ट फॉर हर कि उसको भी अच्छा लगे। थोड़ी चॉकलेट्स ले ली एंड गिफ्ट ले लिया उसको देने के लिए। एंड देन आई बोर्डेड द मेट्रो एंड उसके बाद से उसके घर से मेट्रो काफ़ी दूर पड़ती है, वहाँ से उतर के मैंने कैब करी। एंड जाते ही यार मतलब इतनी ज़्यादा इतने अच्छे से मिले, अंकल आंटी सब बहुत प्यार से मिले। और जाते सारी कि बेटा आप वैसे भी लेट हो गए, क्योंकि यार उसका घर का रास्ता मेरे घर से नियर अबाउट 2 to 2.5 आवर्स का था। तो मैं निकल गई थी यार, मतलब 12:30-1 के राउंड निकली, बट पहुँचते पहुँचते मेरे को 3 बज गए थे वहाँ पे। एंड फिर जाते सार आंटी टोल्ड कि आप वैसे भी लेट हो, आपको भूख भी लग रही होगी, और जाते ही उन्होंने खाना खिला दिया। उसके बाद शी हैज़ दिस कैट एंड हमने इसके साथ बहुत मस्ती की। इसका नाम उसने रोज़ी रख रखा है। और यार इसको देख के ऐसे लग रहा था कि यार ये तो कभी बोर ही नहीं होती होगी, हर रोज़ इसके साथ मस्ती करती होगी। एंड जिसके पास अभी एक कैट है, शी इज़ यंगर सिस्टर, और जो दूसरी फ्रेंड वो मेरी फ्रेंड है, वो सबसे बड़ी है। ये 3 सिस्टर्स हैं। एंड आफ्टर दैट हमने यार कैट की, मैंने तो हरकतें देख के मेरे को मज़ा आ रहा था, इतनी क्यूट। और ये बार बार बोल रहे थे कि ये बहुत एटीट्यूड वाली कैट है ये अगर इसको हम पानी ना दे, भिखारन सी है, बाहर क्या ही मिलेगा इसको, हम इतना करते हैं ये फिर भी हमारे पास इतना आती नहीं है, एटीट्यूड दिखाती है, अपनी मन मर्जी से आती है। और वो सुन सुन के इतना मज़ा आ रहा था, इतनी हंसी आ रही थी। इसकी सारी हरकतें बता रहे थे वो। ये क्या करती है कि इनका जैसे स्टडी टेबल है तो यहाँ से पेन उठाती है, कहीं पे छुपा आती है। सना बता रही थी, सना मेरी फ्रेंड है, वो बता रही थी कि इसने इयररिंग्स रखे थे टेबल पे और एक दिन उसने यहाँ से इयररिंग्स उठा के कोई वॉशरूम में छोड़ाई और वो 2-3 दिन ढूंढती रही इयररिंग्स को। तो मेरे को तो सुन के बहुत मज़ा आ रहा था इसकी हरकतें कि यार ये तो बहुत सही है कि एंगेज हुआ रहता है इंसान इनसे। एंड उसके बाद से यार घर आते आते मेरे को 8-8:30 बज गए थे एंड मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड थी। आते सार मैं 1-1.5 घंटे का नैप ले लिया, क्योंकि मेरे को पता था कि आज का मेरा अभी एक भी टारगेट नहीं हुआ है, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है, तो रात तो मेरे को जगना ही पड़ेगा, क्योंकि टारगेट्स यार नहीं छोड़ सकते। फिर वो गिल्ट आता है कि यार मस्ती कर ली और पढ़ाई नहीं की, तो बैलेंस तो सबसे ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने आते ही थोड़ी नैप ली और फिर 10-10:15 हो गए थे और मेरे को था कि अब इसके बाद तो क्या ही वॉक पे जाऊंगी और थोड़े स्टेप्स भी कंप्लीट करने रहते थे, तो मैं निकल गई। और यार जब स्टेप्स करने पूरे किए, आज इतनी ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी, आज शाम में बारिश होके चुकी थी, तो इतना ठंडा मौसम था
कि स्टेप्स पता ही नहीं लगा कब 10,500 के अराउंड हो गए और बहुत मज़ा आया आज तो सैर करने में। उसके बाद से आके नियर अबाउट 12 बज गया था और फिर मैंने अपने दिन की शुरुआत अब करी। अपने जो टारगेट्स हैं, मेगा टारगेट्स, उनको मेंशन किया, क्योंकि सुबह इतना भी टाइम नहीं था कि मैं टारगेट्स भी लिख के जा पाऊँ। तो वो तो आपको अब तो यार पूरा रट चुका होगा कि वो है 6 आवर स्टेप, 6 आवर स्टडी, 6 के स्टेप्स एंड 3 लीटर वाटर, जिसमें से स्टेप्स वाला टारगेट ख़त्म हो चुका था एंड 10,500 स्टेप्स ही हो गए थे ऑलमोस्ट। और यहाँ पे मैंने 1 बजे के राउंड मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। आके थोड़ा बहुत डिनर किया, बहुत लाइट सा ब्रेड का पीस खा लिया था क्योंकि आज लंच कर रखा था तो हैवी ही था। और यहाँ पे मेरी आज, अब तो मैं बिल्कुल फ्रेश थी क्योंकि मुझे पता था मेरे को फ्रेश फील करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी पूरी रात मेरे को पढ़ना है, खींचना है अपने आप को, टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। तो इसलिए मैं अपने आप को वो खुद के माइंड में डाल रही हूँ कि तू बहुत फ्रेश है, आराम से कर लेगी, सारे टारगेट्स हो जाएंगे, बिल्कुल भी टायर्ड नहीं है। और यहाँ पे देखो यार, यही होता है कि आज मैं अपने टेबल पे नहीं बैठी तो अभी ये एक बार भी एक कॉपर वेसल भी ख़त्म नहीं हुआ है। और उसके घर में पानी पिया था यार, अब वो काउंटेबल नहीं था, मेरे को नहीं याद है मैंने कितना पानी पिया है कितना नहीं, बट वो बहुत कम ही पिया था, मेरे को इतना तो पता है। मुश्किल से मैंने आधा लीटर 1 लीटर पानी पिया होगा। वो ये कि जब तक कॉन्शियसली आप कहीं पे बैठे हो, मेरे से तो नहीं हो पाता है यार कि वो वाटर इनटेक ही भूल ही जाती हूँ एक हिसाब का। तो इसलिए मैंने तो उसको एज अ टारगेट ही मेंशन किया है। और जब आप स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ाई करते हो, साथ में सामने पानी दिखता है, तो वो बहुत आराम से आपका टारगेट कंप्लीट होता है, पानी वाला भी। मतलब आपको पता भी नहीं लगता है कि और आप इतना पानी पी चुके हो। और यही भागो दौड़ी रहे तो दिन में यार बहुत मुश्किल हो जाता है, उसमें आपको याद ही नहीं रहता। मतलब मेरे को तो नहीं याद रहता कि यार पानी भी पीना है। तो यहाँ पे साथ साथ में पानी पीते पीते मैंने अपनी पढ़ाई का पहला स्लॉट स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे आज मेरे को जो टारगेट में मैथ्स की 4 वीडियोस ख़त्म करनी थी, जो कि अप्रोक्स 1.5 घंटे की, कोई 1.25-2 घंटे की वीडियोस थी। और यहाँ पे मैं चालू कर दिया इसको करना। एंड दिमाग में यार आज घूम के आए तो अच्छा भी लग रहा था, मतलब बहुत माइंड ऐसे ना रिफ्रेश टाइप हो गया था कि अच्छी फील आ रही थी कि हल्का ब्रेक भी हो गया। और अपना ये भी था कि चलो मैं पढ़ने बैठ गई। मेरे को इस चीज़ की सबसे ज़्यादा खुशी थी कि मैं इतना थक चुकी थी, उसके बावजूद भी मैंने अपने टारगेट स्किप नहीं किए और अपना माइंडसेट ऐसा कर रखा था कि नहीं, पढ़ना है तो पढ़ना ही है। और यहाँ पे यार मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ जो मैंने भी फॉलो करी है और मेरे को काफ़ी सही लग रहा है नोट्स बनाने में इसमें। जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट है, तो मैथ्स का है ना, जैसे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसे उस टॉपिक का या उस जैसे आप चैप्टर का नेम मेंशन कर दिए फर्स्ट पेज पे, उसके बाद से वो पेज और या फिर 1 या 2 पेज खाली छोड़ के फिर आगे का पढ़ना स्टार्ट करिए। तो एंड पे क्या होएगा, आपको अलग से नोट्स या कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे ही जैसे पढ़ रहे हो ना, जो आपको चीज़ जैसे कुछ PYQ में आ रखा है पता हो, जैसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कि आने का पूरा प्रोबेबिलिटी है बट आपको याद नहीं है, वो सब चीज़ें ना आप फर्स्ट और सेकंड पेज पे लिख लो कि पूरा एक समरी टाइप हो जाएगा चैप्टर का और आपको पूरा चैप्टर बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा। और यही मैंने किया। और इवन मेरा तो जैसे इसमें फॉर्मूलाज वाला था, तो जो भी कोई फॉर्मूला सर बता रहे थे, कोई ट्रिक्स बता रहे थे, अब वो बीच में नोट्स के मान लो एंड टाइम पे टाइम बहुत कम है तो छांटना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए वो मैंने स्टार्टिंग के 1-2 पेज में ही मेंशन कर दिया कि वो मेरे को ईजिली दिख जाए कि हाँ ये है और मैं ईजिली रिवाइज कर पाऊँ उनको। और यहाँ पे सर की वीडियो लगाते लगाते मेरे को यार जो भी कोट पसंद आता है ना, मैं लिटरली उसको लिख लेती हूँ क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और कभी टू डू लिस्ट आप दोबारा वहाँ पे रिविजिट करो तो आपको मज़ा आ जाएगा वो देखते। और ये कोट क्या था मैं अभी आपको पढ़ के सुनाती हूँ यार, इतना अच्छा कोट था। कोट पढ़ने से पहले यार यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मेरा ना पेन पढ़ते पढ़ते यहाँ पे ख़त्म हो गया। और मेरे साथ ऐसा नहीं होता है कि मेरे पास जेल पेन्स ना पड़े हों। एक्चुअली मेरे को बॉल बहुत कम पसंद है तो मैं ज़्यादातर यूजली जेल से ही काम करती हूँ, तो जेल नहीं पड़ा था। और लकीली यार दिल्ली में 15 मिनट डिलीवरी 8 मिनट डिलीवरी वाला कंसेप्ट है, तो मतलब इतना साय ऑफ रिलीफ उस टाइम पे मैंने पेन्स ऑर्डर कर दिए अपने। और जब तक वो आ रहे थे, जो भी मेरे पेन अभी टेबल पे ख़त्म हो रखे थे, 3 पेन पहले ख़त्म हो रखे थे, तो मैं उनको एक मतलब ये पेंसिल टाइप के कंटेनर में डालती रहती हूँ जो मेरे पास है। तो जो भी आज के पेन भी ख़त्म हो रखे थे वो सब भी मैंने डाल दिया और फिर मीनवाइल पानी भर के अपना रख लिया। और जैसे ही पेन आए तो मैंने दोबारा से वो टारगेट अपना स्टार्ट कर दिया विद द टाइमर। एंड अब मैं आपको यार वो कोड बताती हूँ। उसमें था, अपनी मंजिल को बुला कर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को बुला कर जिया तो क्या जिया।
है दम तुझ में तो उसे पा के दिखा, है दम तुझ में तो उसे पा के दिखा। लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी, और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा, और बोल उस किस्मत को है दम तो मिटा के दिखा। यार मतलब इतना टची लगा मेरे को और इतना पर्सनल लगा कि यार मतलब मेहनत करो, उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है। और ये इसीलिए मैंने मेंशन भी कर लिया था। और यहाँ पे एक मेरा रेड पेन भी ख़त्म हो गया था मीनवाइल पढ़ते पढ़ते, बट ठीक है उसका उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है तो कोई इतना इशू नहीं था। एंड यहाँ पे यार मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी ना, मतलब अभी तक सिर्फ 3 वीडियोस ख़त्म हुई थी और बाहर देखो अब सुबह होनी भी स्टार्ट हो गई थी और अभी एक 4th वीडियो और पड़ी थी। बट ठीक है यार, टारगेट तो करने ही है, छोड़ नहीं सकते। चाहे जो भी नींद आ रही थी मैंने उसको टाला, नींद को बीच में पानी वगैरह पिया ऐसे अपने आप को, ठीक है कि नींद भगाओ और पढ़ाई तो करनी ही करनी है, ऐसे करके कि टारगेट्स तो ख़त्म करके ही सोना है। अपने आप को बार बार माइंड में बिठाई ये चीज़। और अपनी 4th वीडियो भी चालू कर दी लगानी। और यहाँ पे मेरे को पढ़ते पढ़ते नियर अबाउट यार 6 आवर्स तो हो गए थे एंड बट अभी भी मेरी वीडियो ख़त्म नहीं हुई थी। तो मेरा ये तो नहीं है कि सिर्फ 6 आवर्स स्टडी, साथ में मेरे को जो भी अपने मिनी टारगेट्स हैं उनको भी कंप्लीट करना ही होता है। तो मैंने थोड़ी और देर पढ़ाई की ताकि मेरे टारगेट्स ना छूटे, टारगेट्स भी साथ के साथ ख़त्म हो जाए। और ये मेरा बस लास्ट क्वेश्चन ही था और ऐसा हो रहा था ना कि मतलब इतनी खुशी और इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था ना कि यार ठीक है जल्दी जल्दी करो और ख़त्म होए, क्योंकि एंड की वीडियोस थोड़ी सी बची थी, ज़्यादा मेहनत वाली नहीं थी, एफर्ट्स कम लगे थे। और फिर यहाँ पे ये ख़त्म हो गया था वीडियो और मैं इतनी खुश थी ना कि चलो मैंने एटलीस्ट स्किप नहीं किया, मैं मस्ती भी करके आई तो वो रिग्रेट नहीं है कि अब मैंने अपने टारगेट्स ख़त्म कर लिए, तो आई वॉज़ हैप्पी। और इसी के साथ मेरा 3 लीटर पानी भी ख़त्म हो गया जो कि आज का टारगेट था। और 6 आवर्स स्टडी जो थी उसकी जगह 6.5 घंटे पढ़ाई भी हो गई थी। एंड फिर मैंने अपना अगले दिन का टारगेट यहाँ पे मेंशन कर दिया, जो भी मिनी टारगेट्स है मेरे, ताकि अगले दिन उठूँ तो फिर एकदम से पढ़ने बैठ जाऊँ। क्योंकि यार इतनी लेट सोते हो ना तो उठना भी लेट ही हो पा रहा है एंड अपने आप को पुश करना पड़ता है। अगर लेट उठो ना थोड़ा तो माइंड इधर उधर डोलता है, बट वही है कि पुश करना पड़ता है। तो उसी के लिए मैं रात को भी टारगेट लिख देती हूँ। एंड यार मैंने ना पेन के साथ एक और चीज़ मंगवाई थी, तो आई थॉट कि मैं अभी नहीं खोलूँगी, बिल्कुल एंड ऑफ द वीडियो खोलूँगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने वो क्या मंगाया था, क्योंकि मेरे को भी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा हो रही थी, मैं रोक ही नहीं पा रही थी अपने आप को। पहले मैंने सोचा था कल खोलूँगी बट नहीं रुक पाई, और फिर मैंने यहाँ पे खोल लिया वो चीज़, अनबॉक्स किया। और ये था कि एक स्टेशनरी को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मेरे को एक बॉक्स दिखा था जब मैं पेन मंगवा रही थी, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो मैंने ये भी मंगा लिया। अभी इसको 1-2 दिन में हम ऑर्गेनाइज करेंगे। बट यार ये बहुत क्यूट सा है, छोटा सा है और एक साइड पे कॉर्नर के आ जाएगा, बट यार ऑर्गेनाइज करने के लिए, चीज़ें रखने के लिए ये बहुत अच्छा है। और मैं आपको दिखाऊंगी इसको ऑर्गेनाइज करते हुए भी। और फिर मैंने अपना एज़ यूजुअल रिचुअल फॉलो किया, अगले दिन का कॉपर वेसल में पानी भर के रख दिया एंड यही के साथ साथ सुबह पूरी हो चुकी थी। और फिर बाय बाय गाइस, मैं आपको बाय कर रही हूँ, मिलते हैं अगले दिन। एंड इसी के साथ हमारे 12 दिन पूरे हुए एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि ठीक है अभी तक का कोई ऐसा दिन नहीं गया कि मैंने अपने टारगेट्स को स्किप किए हैं और या फिर अपने मिनी टारगेट्स को भी छोड़ा है। मिनी टारगेट्स भी होते रहे एंड सुबह भी हो गई थी। बाय गाइस, डू सब्सक्राइब।